हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम स्कैबीज यानी कि रात को होने वाली खुजली के संपूर्ण इलाज के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, स्कैबीज एक कॉमन पैरासाइट स्किन इन्फेक्शन होता है जो कि मुख्य रूप से सार्कोप्टेड स्कैबीज नामक जो पैरासाइट होता है, आप इमेज में देख सकते हो, जो कि 8 पैरों वाला पैरासाइट होता है, वो आपकी स्किन पर इफेक्ट करता है। उसके कारण होने वाली एक कॉमन प्रॉब्लम होती है जिसके कारण व्यक्ति के अंदर रात को सोते समय सीवियर ईचिंग यानी कि खुजली देखने को मिलती है और जो इफेक्टेड एरिया होता है वहां पर लाल लाल दाने उभर जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम स्कैबीज के संपूर्ण इंट्रोडक्शन से लेकर उसके इलाज के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, जो सार्कोप्टेड स्कैबीज नामक जो पैरासाइट होता है वो आपकी स्किन को इफेक्ट करता है और स्किन पर होल बनाता है, वहां पर अंडे देता है और आपका खून चूसता है, जिसके कारण आपका जो इम्यून सिस्टम होता है वो उस पैरासाइट के प्रति रिएक्ट करता है, जिसके कारण आपके जो इफेक्टेड एरिया होता है वहां पर तेज खुजली देखने को मिलती है। आज की इस वीडियो में हम स्कैबीज की कंडीशन में कौन कौन सी ऐसी टेबलेट ले सकते हो उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि किसी व्यक्ति में स्कैबीज की कंडीशन डेवलप हुई है यानी कि उसको रात को तेज खुजली आ रही है तो उस कंडीशन में वह डॉक्टर के पास जाता है। तो डॉक्टर द्वारा ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन और इंजेक्शन स्कैबीज की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है, उन सभी के पॉपुलर ब्रांड नेम के साथ साथ मेडिकल स्टोर पर ये मेडिसिन किस नाम से मिलती है, उसमें क्या कंटेंट पाया जाता है और मेनली इसके डोज, यूजेज और साइड इफेक्ट के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है ऑल द मेडिकल स्टूडेंट जो गांव में प्रैक्टिस करते हैं, आरएमपी डॉक्टर है, उन सभी के लिए। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं व्हाट इज अ स्कैबीज यानी कि स्कैबीज की कंडीशन क्या होती है। उसका जनरल इंट्रोडक्शन हम सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश भाषा में आसान शब्दों में समझने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्कैबीज एक प्रकार की कॉमन स्किन डिजीज कंडीशन होती है जिसे हम रात को होने वाली खुजली या फिर द इच के नाम से भी जानते हैं। देखिए, जो स्कैबीज की कंडीशन होती है वो एक आम समस्या होती है, एक कॉमन डिजीज कंडीशन होती है जिसको हम द इच के नाम से भी जानते हैं, जिसमें आपके स्किन पर खुजली चलती है और जहां पर खुजली चलती है यानी कि जो इफेक्टेड एरिया होता है उस एरिया पर छोटे छोटे लाल दाने उभर जाते हैं। आप इमेज में देख सकते हो, कुछ इस प्रकार के ये छोटे छोटे दाने होते हैं जो कि स्कैबीज की कंडीशन में जो इफेक्टेड एरिया होता है वहां पर देखने को मिलते हैं। स्कैबीज एक पैरासाइट इन्फेक्शन है जो कि मुख्य रूप से एक छोटा सा माइट होता है जिसका नाम होता है सार्कोप्टेड स्कैबीज, जिसे हम इच माइट के नाम से भी जानते हैं। तो उसके द्वारा होने वाली ये एक डिजीज कंडीशन होती है। देखिए, जो स्कैबीज की बीमारी होती है यानी कि जो रात को खुजली चलती है वो मुख्य रूप से एक माइट की वजह से होती है और उस माइट का नाम होता है सार्कोप्टेड स्कैबीज, जिसे हम द इच के नाम से भी जानते हैं। यह 8 पैरों वाला माइट होता है। आप इमेज में देख सकते हो, ये 8 पैरों वाला माइट होता है जिसके कारण व्यक्ति के अंदर जो स्कैबीज डिजीज कंडीशन होती है वो देखने को मिलती है। जो सार्कोप्टेड स्कैबीज जो पैरासाइट होता है वो व्यक्ति की स्किन को इफेक्ट करता है और स्किन को इफेक्ट करने के बाद वहां पर होल बनाता है यानी कि एक तरह की गुफा बनाता है, वहां पर अंडे देता है और व्यक्ति का खून चूसता है, जिसके कारण आपका जो इम्यून सिस्टम होता है वो इस पैरासाइट के प्रति रिएक्ट करता है, जिसके कारण जो अफेक्टेड एरिया होता है वहां पर तेज खुजली चलती है। जो स्कैबीज की कंडीशन होती है वो आपके बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकती है या फिर संपूर्ण बॉडी में भी हो सकती है, लेकिन इसके होने की सर्वाधिक संभावना जो आपकी हाथों की उंगलियां होती है यानी कि जो बिटवीन द फिंगर होती है, उंगलियों के बीच में, आप इमेज भी देख सकते हो, या फिर आपकी जो पैरों की उंगलियां होती हैं उनके बीच में, या फिर जो आपका प्राइवेट पार्ट होता है यानी कि जो टेस्टिस वाला पार्ट होता है उसमें सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। आप इमेज में देख सकते हो, इसमें हम स्कैबीज की कंडीशन को आसान भाषा में और डायग्राम के माध्यम से समझने वाले हैं। देखिए, जो सार्कोप्टेड स्कैबीज नामक जो पैरासाइट होता है वो 2 प्रकार का होता है, मेल और फीमेल। मुख्य रूप से जो फीमेल सार्कोप्टेड स्कैबीज नामक जो पैरासाइट होता है वो व्यक्ति की स्किन को इफेक्ट करता है। आप इमेज में देख सकते हो, स्किन पर इफेक्ट करके वहां पर होल बनाता है और वहां पर छोटे छोटे अंडे देता है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि आपका जो इम्यून सिस्टम होता है वो इस पैरासाइट के प्रति रिएक्ट करने लगता है, जिसके कारण जो अफेक्टेड एरिया होता है वहां पर आपको सीवियर ईचिंग यानी कि तेज खुजली देखने को मिलती है और जो इफेक्टेड एरिया होता है वहां पर छोटे छोटे लाल दाने उभर जाते हैं, कुछ इस प्रकार के आप इमेज में देख सकते हो। ये फीमेल जो सार्कोप्टेड स्कैबीज नामक जो पैरासाइट होता है वो मुख्य रूप से आपकी जो बिटवीन द फिंगर्स यानी कि आपके उंगलियों के बीच में यह रहता है। यह 8 पैरों वाला माइट होता है जिसको आंखों की सहायता से नहीं देखा जाता है यानी कि ये काफी सूक्ष्म होता है। अगर इसके इफेक्ट करने की मोस्ट कॉमन साइट के बारे में देखें तो जो अडल्ट होते हैं उनमें यह कंडीशन मुख्य रूप से जो आपका एल्बो होता है यानी कि कोहनी में
या फिर एरिया बिटवीन द फिंगर्स, यानी कि जो फिंगर होती है उनके बीच में, या फिर व्यक्ति के जो टेस्टिस होते हैं उस पर यह सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन जो टोडलर्स होते हैं या फिर जो बेबीज होते हैं उनमें यह पैरासाइट मुख्य रूप से जो हेड वाला हिस्सा होता है, यानी कि सिर पर, फेस पर और नेक वाला हिस्सा, यानी कि आपके जो गर्दन होती है बच्चे के जो हाथ होते हैं या फिर जो बच्चे के पाम होते हैं, पैरों के जो तलवे होते हैं, उसमें यह पैरासाइट सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, जिसके कारण जो अफेक्टेड एरिया होता है वहां पर सीवियर इचिंग देखने को मिलती है। आगे हम इसके कोजेस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं कोजेस ऑफ स्कैबीज, यानी कि जो स्कैबीज डिजीज कंडीशन होती है, जो आपके अंदर रात को खुजली चलती है, उसके होने के क्या क्या कारण और ऐसे कौन कौन से रिस्क फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से यह कंडीशन एक दूसरे में आसानी से फैल सकती है, उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही इंट्रोडक्शन में ही देख लिया था कि जो स्कैबीज डिजीज कंडीशन होती है वो एक प्रकार का पैरासाइट इन्फेक्शन है और इसका जो मोस्ट कॉमन कोज होता है वो होता है सार्कोप्टेट स्कैबीज पैरासाइट, जो कि एक 8 पैरों वाला माइट होता है। इसके कारण जो स्कैबीज स्किन डिजीज कंडीशन होती है वो देखने को मिलती है, लेकिन इसके कुछ रिस्क फैक्टर भी होते हैं जिसकी वजह से यह कंडीशन एक दूसरे में आसानी से फैल सकती है, जैसे कि स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, यानी कि यदि कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड है तो उस कंडीशन में जो नॉन इन्फेक्टेड व्यक्ति होता है उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाता है, तो उस कंडीशन में यह डिजीज कंडीशन एक दूसरे में आसानी से फैल सकती है। इसके अलावा जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसके जो कपड़े होते हैं, यानी कि जो उसके कपड़े होते हैं, जो रुमाल होते हैं, उसका जो साबुन होता है, उसको यूज करने के कारण भी यह कंडीशन एक दूसरे में आसानी से फैल सकती है। इसके अलावा जो संक्रमित व्यक्ति होता है उसके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी करने के बाद भी यह कंडीशन एक दूसरे में आसानी से फैल सकती है। इसके अलावा माता पिता से यह बच्चे में आ सकती है। जो स्कूल के बच्चे होते हैं, यानी कि जो स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनमें आपसी संबंध के कारण यह कंडीशन एक दूसरे में आसानी से फैल सकती है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति का जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज्यादा वीक है, यानी कि जो इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत ज्यादा वीक है, तो उस कंडीशन में जो सेकेंडरी डिजीज कंडीशन होती है वो उसके होने की सर्वाधिक संभावना उसमें होती है। तो उस कंडीशन में भी जो स्कैबीज डिजीज कंडीशन होती है वो एक दूसरे में आसानी से फैल सकती है। इसके अलावा यदि आप अपनी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन नहीं करते हो, अपनी खुद की साफ सफाई पर ध्यान नहीं देते हो, तो उस कंडीशन में आपके बॉडी पर जो बैक्टीरिया होते हैं, जो पैरासाइट होते हैं, उनकी ग्रोथ हो सकती है और उसके कारण भी आपके स्किन पर खुजली चल सकती है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं सिम्टम ऑफ स्कैबीज, यानी कि जो स्कैबीज स्किन डिजीज कंडीशन होती है उसके अंदर व्यक्ति के अंदर ऐसे कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं, उनके बारे में हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो स्कैबीज डिजीज कंडीशन होती है उसका मोस्ट कॉमन जो सिम्टम होता है, सबसे ज्यादा जो लक्षण देखने को मिलता है वो होता है सीवियर इचिंग इन नाइट, यानी कि रात को सोते समय तेज खुजली चलना। ये स्कैबीज डिजीज कंडीशन का सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है। जो खुजली अक्सर होती है वो आपके प्राइवेट पार्ट में या फिर जो बिटवीन द फिंगर्स, यानी कि आपके जो हाथों की अंगुलियां होती है उनके मध्य चल सकती है। आप इमेज में देख सकते हो जो फीमेल्स होती है उनमें यह कंडीशन मुख्य रूप से रात को जो खुजली चलती है वो ब्रेस्ट वाले हिस्से में हो सकती है, प्राइवेट पार्ट में हो सकती है, या फिर जो आपके हाथों के तलवे होते हैं उनमें यह देखने को मिलती है। लेकिन जो मेल्स होता है उनमें यह खुजली मुख्य रूप से जो टेस्टिस वाला एरिया होता है उसमें, हाथों में, वृष्ट में या फिर संपूर्ण शरीर में यह खुजली देखने को मिल सकती है। जहां पर खुजली होती है वहां पर रेड कलर के दाने उभर जाते हैं, यानी कि जो रेड कलर के स्पॉट होते हैं वो उस इफेक्टेड एरिया पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा रेडनेस इन इफेक्टेड एरिया, यानी कि जहां पर खुजली सबसे ज्यादा चल रही है वहां पर लालिमा आना, स्किन पर पपड़ी बनना, खुजली के कारण रात को नींद नहीं आना। देखिए जो स्कैबीज की कंडीशन होती है उसके कारण व्यक्ति को पूरी रात नींद नहीं आती है, क्योंकि पूरी रात उसके बॉडी पर ईचिंग होती है, यानी खुजली चलती है, जिसके कारण व्यक्ति के अंदर पूरी रात वह इरिटेट होता रहता है और व्यक्ति को नींद नहीं आती है। इसके अलावा जो इफेक्टेड एरिया होता है, यानी कि जहां पर सबसे ज्यादा खुजली चल रही है वहां पर बर्निंग सेंसेशन, यानी कि जलन होना, स्किन पर लाल दाने उभरना, इसके अलावा रेस्टलेसनेस और इरिटेशन वाली जो कंडीशन होती है वो व्यक्ति के अंदर देखने को मिल सकती है। आगे हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ स्कैबीज, यानी कि यदि किसी व्यक्ति को स्कैबीज की कंडीशन डेवलप हुई है, उसको पूरी रात खुजली आ रही है, तो उस कंडीशन में वह डॉक्टर के पास जाता है। तो डॉक्टर द्वारा ऐसी कौन कौन सी क्रीम और ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है उनके बारे में हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों को बता दूं
कि मेरे द्वारा जितनी भी मेडिसिन और इंजेक्शन की जानकारी प्रोवाइड की जाती है वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है। आप किसी भी टेबलेट या फिर इंजेक्शन का उपयोग खुद की मर्जी से नहीं करें। सबसे पहले हम टॉपिकल क्रीम और टॉपिकल जो लोशन होते हैं उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हमारा मोस्ट पॉपुलर क्रीम होती है जो कि डॉक्टर द्वारा टॉपिकली यूज करने के लिए दी जाती है, यानी कि जो इफेक्टेड एरिया होता है उस पर सीधा ही इन क्रीम को लगाने की सलाह दी जाती है। उसमें जो सबसे पॉपुलर क्रीम होती है जो कि डॉक्टर द्वारा स्कैबिज की कंडीशन में प्रिस्क्राइब की जाती है उस क्रीम का नाम होता है पीएस बेक्ट क्रीम। आप इमेज में देख सकते हो, पीएस बेक्ट के नाम से मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। 30 ग्राम की ये क्रीम होती है। बात करें इसके कंटेंट के बारे में तो इसमें परमेथ्रिन 5% नामक जो कंटेंट होता है वो इस क्रीम में प्रेजेंट रहता है। ये काफी इफेक्टिव क्रीम होती है। देखिए, यदि किसी व्यक्ति को स्कैबिज की कंडीशन में रात भर खुजली देखने को मिलती है तो उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा सबसे ज्यादा और सबसे पॉपुलर ये क्रीम होती है जो कि सबसे ज्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है। बात करें इसके उपयोग के बारे में तो इसका उपयोग इचिंग यानी कि खुजली को कम करने के लिए, रेडनेस यानी कि लालिमा को कम करने के लिए, बर्निंग सेंसेशन यानी कि जो जलन होती है खुजली के कारण जो रेडनेस आती है उसको कम करने के लिए, यानी कि कुल मिलाकर जो स्कैबिज की कंडीशन में जो सिम्टम देखने को मिलते हैं उन सिम्टम की सिविरिटी को कम करने के लिए डॉक्टर द्वारा परमेथ्रिन नामक जो क्रीम होती है वो प्रिस्क्राइब की जाती है। बात करें इसके डोज के बारे में तो इसका डोज जो परमेथ्रिन 5% होता है उसको रात को सोते समय आपको पूरी बॉडी पर लगाना होता है, यानी कि जब आप रात को सोते हो तो उस कंडीशन में आपके शरीर को पूरा साफ करके इस क्रीम को लगाकर आपको सोना होता है। और इस क्रीम का उपयोग आपको ओडी में भी कर सकते हो या फिर बीडी में, यानी कि दिन में एक बार भी लगा सकते हो और दिन में 2 बार भी इस क्रीम का उपयोग कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे हम एक लोशन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, यदि किसी व्यक्ति में परमेथ्रिन क्रीम लगाने के बाद भी जो खुजली और रेडनेस की कंडीशन सही नहीं होती है तो उस कंडीशन में टॉपिकली यूज करने के लिए एक लोशन का उपयोग किया जाता है जो कि डॉक्टर द्वारा सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाता है। उसका नाम होता है मालाथियोन लोशन। आप इमेज में देख सकते हो, मालाथियोन के नाम से ये मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगा। यह एक बॉडी लोशन के फॉर्म में होता है जिसमें 0.5% मालाथियोन नामक जो कंटेंट होता है वो इसमें प्रेजेंट रहता है। इसका भी उपयोग मेनली खुजली को कम करने के लिए, रेडनेस यानी कि लालिमा को कम करने के लिए, कुल मिलाकर जो स्कैबिज की कंडीशन होती है उसको ट्रीट करने के लिए डॉक्टर द्वारा इस लोशन को प्रिस्क्राइब किया जाता है। ध्यान रहे, यह एक टॉपिकल लोशन होता है जिसको इफेक्टेड जो एरिया होता है उस पर लगाकर सोना होता है। बात करें इसके डोज के बारे में तो इसका उपयोग दिन में एक बार करना होता है, यानी कि जो इफेक्टेड एरिया होता है उसको रात को सोते समय इस लोशन का उपयोग करके सोना है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ क्रीम होती है जो कि डॉक्टर द्वारा टॉपिकली यूज करने के लिए प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे कि बेंजाइल बेंजोड लोशन, ये भी एक लोशन फॉर्म में होती है। इसके अलावा एक क्रीम होती है जिसका नाम होता है क्रोटामिनोन, ये भी काफी पॉपुलर क्रीम होती है जो कि स्कैबिज की कंडीशन में टॉपिकली यूज करने के लिए डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। इन दोनों में से आप किसी एक का उपयोग कर सकते हो। इसके अलावा आपको कुछ ओरल मेडिसिन भी लेने की सलाह दी जाती है जिसमें जो मोस्ट पॉपुलर टेबलेट होती है उसका नाम होता है एवरहील टेबलेट। आप इमेज में देख सकते हो, एवरहील के नाम से ये मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। काफी पॉपुलर टेबलेट होती है जो कि स्कैबिज की कंडीशन में डॉक्टर द्वारा इस टेबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। बात करें इस टेबलेट के कंटेंट के बारे में तो इसमें एवरनेक्टिन नामक जो कंटेंट होता है वो इस टेबलेट में प्रेजेंट रहता है। 12 mg की ये टेबलेट होती है। बात करें इस टेबलेट के उपयोग के बारे में तो इसका उपयोग ट्रीट स्कैबिज यानी कि जो स्कैबिज की कंडीशन होती है उसको ट्रीट करने के लिए डॉक्टर द्वारा इस टेबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। यह टेबलेट आपके शरीर में जो सार्कोप्टेड स्कैबिज नामक जो प्रोटोजोआ होता है उसको किल करने का काम करती है ताकि जो स्कैबिज की कंडीशन में जो सिम्टम अराइज होते हैं उनकी सीविरिटी को कम किया जा सके। बात करें इस टेबलेट के डोज के बारे में तो जो अडल्ट होते हैं यानी कि जिनकी उम्र 18+ होती है उसको ये जो 12 mg की टेबलेट होती है उसको ओरल रूट द्वारा इन वीक यानी कि सप्ते में एक बार इस टेबलेट को लेने की सलाह दी जाती है। ये काफी पॉपुलर टेबलेट होती है जो कि डॉक्टर द्वारा ओरली यूज करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा भी कुछ मेडिसिन होती है जो कि डॉक्टर द्वारा ओरल रूट से यूज करने की सलाह दी जाती है। उनका नाम होता है सिट्रिजिन टैबलेट और लिवोसिट्रिजिन टैबलेट, जो कि दोनों की दोनों टैबलेट एंटी हिस्टामिन कैटेगरी की होती है जिसका उपयोग मेनली खुजली को कम करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। देखिए, जो स्कैबिज की कंडीशन होती है उसका जो मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है वो होता है पूरी रात खुजली चलना।
तो उस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर द्वारा कुछ एंटी हिस्टामिन टेबलेट होती है जो भी प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसमें जो मोस्ट पॉपुलर टेबलेट होती है वो होती है सिट्रिजिन टेबलेट और लिवोसिट्रिजिन टेबलेट। जो लिवोसिट्रिजिन टेबलेट होती है वो लिवोरीड के नाम से आपको मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। जो लिवोसिट्रिजिन टेबलेट होती है वो 5 mg की टेबलेट होती है और जो सिट्रिजिन टेबलेट होती है वो भी 5 mg की टेबलेट होती है। इसका उपयोग मेनली खुजली को कम करने के लिए डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। बात करें इस टेबलेट के डोज के बारे में, तो जो अडल्ट होते हैं यानी कि जिनकी उम्र 18+ होती है उनको 1 टैबलेट ओडी या फिर बीडी यानी कि दिन में 1 बार लेने की भी सलाह दी जाती है और दिन में 2 बार। यदि किसी व्यक्ति में खुजली बहुत ज्यादा हो रही है तो उस कंडीशन में इस टैबलेट को दिन में 2 बार लेने की सलाह दी जाती है। सो गाइस, उम्मीद करता हूं मैंने स्कैबीज की कंडीशन में यूज होने वाली जो मेडिसिन होती है उनके इंट्रोडक्शन से लेकर उनमें यूज होने वाली जो मेडिसिन होती है उनके पॉपुलर ब्रांड नेम से लेकर उनके डोज के बारे में आपको समझाया है। जो मेडिसिन बताई है वो समझ में आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं किसी न्यू और एजुकेशन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।